हेलो दोस्तों, चलिए आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। रीता परिवार की लाडली बिटिया या फिर कहूँ कि परिवार की आन बान और जान जब घर में होती है तो ऐसा लगता है मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। रीता के दादाजी रीता को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें रीता की एक चिंता और खाई जा रही थी, और थी वो चिंता रीता की शादी की। बस दादाजी अब हर परिवार में रीता का ससुराल ढूंढते, लेकिन रीता को शादी के नाम से इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती थी। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता था और वो आपस में धमा चौकड़ी के बात करने में व्यस्त हो जाती थी। काफ़ी खोजबीन के बाद भी रीता के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया का शादी कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त में इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राय बहादुर शाह से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन वह जब बरेली पहुंचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर उन्हें अपने गाड़ी भेज दिए उन्हें लेने के लिए। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राय बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगला, बंगलों में एक और बगीचा था। गाड़ियां और नौकर चाकर देखकर दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है, नहीं तो 10 साल पहले राय बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते रीता के दादाजी अपने दोस्त के बंगलों में पहुंच ही गए। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ के साथ राय बहादुर घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से काफ़ी शानदार और खूबसूरत था। अपने दोस्त की इतनी धन संपत्ति को देखकर रीता के दादाजी भी फले फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राय बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने की बात सौंपते हुए बिटिया का फोटो रायब को दिखाया। जब राय साहब जब बिटिया के फोटो को देखे तो अपने बेटे विक्रम के लिए उन्हें एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली रीता बिटिया को फोटो में देखकर उन्होंने रीता को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राय बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा विक्रम आ गया। विक्रम दादाजी से पैर छूकर हालचाल पूछने लगा, ऑफिस की ओर निकल गया और विक्रम के जाने के बाद राय बहादुर ने अपने दोस्त से विक्रम और रीता के संबंध में बात करने की कोशिश की। रीता के दादाजी को लगा कि जैसे राय बहादुर साहब ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रशंसा से विदा लेकर अपने घर आने के लिए दादाजी कहकर अपने घर की ओर लौट चले। विक्रम को रीता बहुत पसंद थी, लेकिन विक्रम की माँ विक्रम की शादी अपने से बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन विक्रम के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर विक्रम और रीता की शादी हो गई। ससुराल में रीता के सास ससुर, विक्रम के बड़े भैया भाभी और रीता की ही उम्र की एक उनकी ननद थी जिसका नाम था रागिनी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण रीता ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। रीता के हर काम कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही विक्रम ने रीता से साफ साफ कह दिया कि घर के किसी भी मामले में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी के बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूँगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन रीता की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। रीता की ननद जरूर उसकी माँ से रीता का भाभी के प्रति इस व्यवहार के पर उलझ जाती थी, लेकिन इससे केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता था। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। रीता और विक्रम को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय रीता के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। रीता का दर्द रीता के लिए आंसू सा बन गया था। ससुराल में रीता को संभालने वाला कोई नहीं था और विक्रम और उनके पिताजी ने रीता को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन रागिनी कॉलेज से आई तो उसने सभी कॉलेज को सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी दो थी।
प्रस्तुतियाँ इसलिए अब सभी चलाना चाहते थे। खैर ना चाहते हुए भी रीता को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रागिनी को कॉलेज भेजना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत में कई प्रस्तुतियाँ हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साह वर्धन किया। मॉडलिंग में रागिनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रागिनी के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक-एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल-जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने रागिनी से सवाल पूछा, "अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? तुम ये बताओ मुझे कि माँ और भाभी में से तुम किसका साथ दोगी?" तो रागिनी ने जवाब दिया कि पूरे सदन से और खामोशी छा गई उस टाइम। सभी रागिनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रागिनी ने थोड़ा देर रुक कर और अपने जवाब को सुनाया। अपनी भाभी का जज साहिबा ने पूछा, "क्यों? तुम अपनी भाभी का क्यों लोगी?" रागिनी ने जवाब दिया, "क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है।" जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रागिनी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा करने लगे। रागिनी को विजेता घोषित कर दिया गया। पुरस्कार लेने से पहले रागिनी ने सभी को कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, "हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल सबसे करीब होती है। इस तरह हमारे घर में बहुएँ तो किसी की बेटियाँ हैं वो, आज हम किसी की बेटियाँ हैं, कल किसी और की भाभियाँ और बहुएँ बनेंगे। अगर कल से हमें कुछ दुःख हुआ तो हमारी माँ को भी दुःख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुःख हुआ तो उनकी माँ को भी दुःख पहुँचेगा और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी भी माँ को दुःख पहुँचाने के लिए कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे, तो आगे चलकर उनकी भी बेटी खुश रहेगी।" रागिनी ने इतना कहते हुए पूरा सदन तालियों से गड़गड़ा उठा और गूंज उठा। तालियों की इतनी गड़गड़ाहट थी कि बीच से रीता की सास ने रीता को गले से लगा लिया। इसलिए जैसे बेटी होती है वैसे ही बहू होती है। अगर आप बेटी से प्यार करेंगे तो बहू से भी करना हो, क्योंकि वो भी तो किसी। पूरी स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।